अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी अपनी रूटीन वर्क के साथ। आज मुझे एक्स्ट्रा क्या काम है और बहुत बिज़ी और हेक्टिक डे था और ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह सब काम हो गए थे और बस अभी जो है सुबह जब नाश्ता वगैरह बना लिया, बच्चे स्कूल चले गए तो फिर मैंने नाश्ता किया और आज नाश्ते में सिंपल सा ऑमलेट बनाया था और इसके साथ मैंने ब्राउन ब्रेड ली थी और चाय पी। इसके बाद जी मेरी सफाई स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर जो है अभी मैं कर रही हूँ क्लीनिंग और सबसे पहले मैं फ्राइडे की तैयारी करूँगी। जो मुझे बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी वो करनी है मैंने और इसके बाद जो है मुझे मॉप वगैरह करना है। खाना साथ साथ बन रहा है। खाने में आज मैंने बनाया है बंद गोभी कीमा। तो कीमा मुझे बनाना था लेकिन इसके साथ मैं क्या ऐड करूं समझ नहीं आ रहा था। आलू मेरा डालने का दिल नहीं कर रहा था, मटर भी नहीं दिल चाह रहा था। तो फिर मेरा मैंने कहा पालक भी नहीं है और शिमला मिर्च भी नहीं है तो मैं क्या ऐड करूं। तो फिर मैंने जो है बंद गोभी डाल दी। फ्रिज में रखी हुई थी मेरे पास बंद गोभी, तो वो मैंने ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरा ये काम हो गया, बेडशीट चेंज हो गई है और इसके बाद मैंने मॉप किया और क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले रखा था हाउस बॉय, तो वो उसको जो है वो भी आजकल उसने काम छोड़ दिया है। तो वह कहीं और जॉब कर रहा है तो फिर इसलिए वो नहीं आ सकता। तो अब काम जो है वह मैं खुद ही कर रही हूँ दोबारा से। तो अब ये है कि मेरा डेली रूटीन के कामों में ये एक काम जो थोड़ा सा फ्री हैंड हो गया था, अब मुझे ये काम भी करना है। अगेन पुरानी वाली रूटीन पे आ गई हूँ। तो बस यही है कि अभी इस काम को जो है वो फाइंड अप करते हैं जल्दी से। और पूरे घर का वैक्यूम है, मॉप है, डस्टिंग है, ये सब चीज़ें हैं। तो यही कर रही हूँ और मैं पहले डस्टिंग कर लेती हूँ बाद में मॉप करती हूँ, लेकिन आज जो है बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया कि डस्टिंग रह गई है। तो भी फिर मैंने डस्टिंग करी और फिर उसके बाद जो है जितना मैक्सिमम हो सकता था मैं कोशिश कर रही थी कि नीचे कुछ ऐसा ना गिरे कि जो है मैं वैक्यूम कर चुकी हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो है अभी चल रही क्लीनिंग और मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जब हम किसी मेड को रखते हैं या किसी भी हाउस बॉय को काम पे रखते हैं या इवन के पाकिस्तान में भी मासियों को जब आप रखते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें मैंने ये नोट करी कि जब आप इन्हें कुछ भी यूज़ करने के लिए घर की चीज़ें दे रहे होते हैं तो ये अच्छे ख़ासी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम लोग उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं कि हमारी ये चीज़ मंथली चल जाएगी, तो इनकी जल्दी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, शुरू में मैंने ये नोट नहीं करा तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि ये चीज़ जो मैं इतनी बड़ी बॉटल लेकर आई थी ये मेरी तो ईज़िली इतने टाइम तक चल जाती है, इतने दिन तक का इसका हिसाब है कि आराम से चल जाती है, लेकिन ये इसकी इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने नोट किया कि नहीं, ये क्वांटिटी वाइज जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा। तो हम लोग जो हैं ज़रा देखभाल के यूज़ कर रहे होते हैं। तो ख़ैर मैंने फिर उसके बाद उसको समझा दिया था कि नहीं, इतनी क्वांटिटी में ये डालना होता है और इतनी क्वांटिटी में ये चीज़ डलती है। जैसे फ्लोर क्लीनर वगैरह वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, लेकिन चले खैर उसके बाद जो है वो हुआ ये कि उसने कहीं और अभी काम स्टार्ट हो गया, किसी ऑफिस का है, टी बॉय का वर्क है तो वो उसको मिल गया है। तो वो रेगुलर वर्क होता है तो वो उसने ज़्यादा प्रेफर किया। अच्छी बात है, चलें वो ज़्यादा बेटर है इस काम से कि वो किसी ऑफिस में जॉब करे। तो फिर मैंने भी कुछ उसको फोर्सफुली कुछ भी नहीं कहा और यहाँ पर जो है बस अब देखें, लेट्स सी कि कब तक मैं करती हूँ या मैं ही करती हूँ या कोई हाउस बॉय वगैरह मिलता है या नहीं मिलता, आई डोंट नो। तो खैर ये है कि अब जो भी है मुझे सुबह सुबह के टाइम पर अपने काम को फिनिश करना होगा। और आदत जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है जो है वो जब आप
रखते हैं काम के लिए कि आपको बेफिक्री भी हो जाती है कि हाँ चलो वो आएगा और कर लेगा। खैर रेगुलर नहीं आता था वो मेरे घर, हफ्ते में 3 दिन ही आता था या 2 दिन आता था, इस तरीके से उसका हिसाब था। लेकिन ये है कि अब जो है वो मैं ख़ुद अल्टरनेट डेज़ पे ही करती थी क्लीनिंग जब मैं कर रही होती थी। अभी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 महीने ही उसने काम किया है, लेकिन ये है कि अभी भी जो है वो मैं अल्टरनेट डेज़ पे ही करूँगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेट्स सी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी, आज काम वगैरह करने के बाद जो है बस शाम की चाय पी और रात के लिए फिर ना किसी का मूड नहीं हुआ बंद गोभी कीमा खाने का, तो फिर मैंने बना लिया था ये बर्गर। सबके लिए बीफ और चिकन बर्गर्स थे, फ्रेंच फ्राइज़ थे और फिर बच्चों को सुला दिया था। इसके बाद जो मेरा इम्पोर्टेंट काम था वो था, बच्चों को प्रोजेक्ट मिले हुए थे साइंस के, तो ये काफ़ी दिन से डिले हो रहे थे क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ कलर पेपर्स, कुछ सामान इधर-उधर चल रहा था। और घर में था कुछ चीज़ें बाहर से अवेलेबल नहीं थी, कलर्स नहीं थे कलर पेपर के, तो फिर वो सब चीज़ें रह गई थी। तो अभी आज मैंने कहा नहीं, अभी जबकि टाइम था सबमिट करवाने में, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैं इस वीक पर इसको वाइंड अप करती हूँ और इनको दूंगी कि फिर ये लेके जाएं स्कूल। तो यहाँ पर जो है सारा मैं कटिंग कर रही थी, तो अब हुआ ये कि हस्बैंड से गलती से जो है वो प्रिंट आउट जो है वो बड़े आ गए और वो जो है वो जो मुझे बेटी का बनाना था उस प्रोजेक्ट का, तो बेटी का बनाना था मुझे प्लांट सेल और बेटी का था फूड चेन, तो ये 2 मिले थे। लेकिन यह है कि अभी मैंने कहा कि चलो पहले मैं इसका बना देती हूँ प्लांट सेल का। तो ये यहाँ पर मेरे पास था एक डोनट का बॉक्स, तो वो मैंने उसको पूरा रैप करके और उसके ऊपर फोमिक शीट लगाकर और फिर ये मैंने कलर पेपर कटिंग करके और फिर इसकी लेबलिंग और आउटलाइन और बहुत कुछ था इसके अंदर जो कि मैंने पूरा शेयर भी नहीं किया आपके साथ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और ये है कि इसकी कटिंग थोड़ी सी मुश्किल थी, देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन ये इसके साइड की चीज़ें और फिर मैंने इसकी लेबलिंग वगैरह जो है वो जब करी तो बस अभी बस बैठ के मैं यही कर रही थी और बहुत ज़्यादा इस वक्त दिल कर रहा था कि बस मैं चाय पीऊँ या कुछ ऐसा, लेकिन मेरा काम छोड़ के भी हटने का बिल्कुल मूड नहीं था कि फिर मुझे सुस्ती आ जाएगी क्योंकि सर्दियों के दिन में है। सर्दियों में वैसे ही जो है ना बड़ा दिल करता है बस जल्दी से खाना खाओ, काम फिनिश करो और फिर एक जगह बैठ जाओ। सर्दी में बस ये हाल होता है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होता। और ख़ैर यहाँ की तो गर्मियाँ भी बड़ी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कि सर्दी में ज़रा सुस्ती सी आ जाती है। और अभी बस मैंने हिम्मत की थी और बस ये मैंने ये ठान ली थी कि नहीं आज मैंने करना है। और जबकि हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि अभी इतना टाइम है, थोड़ा 1 हफ़्ता है तो आराम से सबमिट करा देना। एक्चुअली इनके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में इसके 10 मार्क्स ऐड हैं, तो पहले मैं सोच रही थी कि बच्चों के साथ बनाऊँ, लेकिन आजकल वो अपने असेसमेंट्स और दूसरी तैयारियों में इतना बिज़ी हैं कि फिर मैंने कहा कि चलो उनके लिए ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो चॉइस उन्हीं की थी क्योंकि जो ऑप्शंस टीचर ने दिए थे तो उसमें से चॉइस उनसे मैंने पूछ लिया था कि जो आपको चाहिए आप वो बताओ। तो फिर मैंने यही उन लोगों ने डिसाइड किया। कटिंग वगैरह करने के टाइम वो मेरे शाम में साथ ही बैठे हुए थे, बस पेस्टिंग मैंने जो है वो खुद से अकेले बैठ के करी और कटिंग में जो है वो दोनों हेल्प कर रहे थे। और थोड़ी बहुत ये कि उनके हाथ से मैंने नहीं करवाई क्योंकि इतनी नीटनेस आती नहीं। और यहाँ पर जो है मैंने इसकी आउटलाइन भी कर दी, लेबलिंग भी कर दी और दोनों का जो है ना ये प्रोजेक्ट बन गया था। दोनों को बहुत पसंद आया, बहुत खुश हो रहे थे और अब जो है वो अपनी टीचर को उन्होंने सबमिट करवा दिया है, तो बताया कि टीचर को पसंद आया है और अभी इनके नाम रह गए थे वो मैंने सुबह उठ के इंशाल्लाह ताला लिख दूँगी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। और जी यहाँ पर जो है मैं जल्दी से समेट भी रही हूँ। इस वक्त मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको क्लीन करूँ, सुबह कर लूँगी ये सोच रही थी, लेकिन फिर दिल भी नहीं किया, इतनी रात हो गई है। तो जी फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।